नमस्कार दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त माह से संबंधित महत्वपूर्ण राजस्थान के करंट अफेयर्स के पार्ट 2 की। इसके पहले पार्ट फर्स्ट में भी हमने अगस्त माह से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था, उसकी चर्चा की थी। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती जो कि 20 अगस्त को आती है प्रतिवर्ष, को राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा न्यूनतम दरों पर भोजन उपलब्ध करवाने की कौन सी योजना राजस्थान में शुरू की गई। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें कि राजीव रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, अन्नपूर्णा योजना या फिर इंदिरा भोजन योजना। तो इनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जयंती जो कि 20 अगस्त को आती है, तो 20 अगस्त 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की। तो आइए देखते हैं क्या है इंदिरा रसोई योजना। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर राजस्थान में 20 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 8 रुपए में सभी के लिए शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आपको यह भी ध्यान रखना होगा इस योजना का जो बजट है वो कितना है, 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष इंदिरा रसोई योजना के लिए राजस्थान सरकार खर्च करेगी। इस योजना के बजट के साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि योजना के अंतर्गत मतलब कि प्रत्येक थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती व अचार का जो है उपलब्ध करवाया जाएगा, अचार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ये देखा हमने इंदिरा रसोई योजना। इस योजना की जो तिथि है, शुरुआती तिथि है 20 अगस्त 2020। 8 रुपए में यहाँ पे भोजन जो है शुद्ध और ताजा पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। 100 करोड़ का बजट और जो इसमें भोजन में जो भी सामग्री दी जाने वाली है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये देखा हमने पहले प्रश्न। प्रश्न संख्या दूसरा है, राजस्थान के किस जिले में एयरबेस पर लड़ाकू विमान तेजस का स्क्वाड्रन बनाया जाएगा। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 राजस्थान के जो जिले हैं, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर। इनमें से आपको चयन करना है सही उत्तर का कि कौन से जिले में जो एयरफोर्स का एयरबेस है उसका जो तेजस विमान का जो स्क्वाड्रन बनाए जाने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है जोधपुर में। देखते हैं प्रश्न संख्या 2 की व्याख्या। राजस्थान के जोधपुर जिले में जो फलोदी एयरबेस है, फलोदी तहसील भी है वहां पे, तो फलोदी तहसील में जो एयरबेस है वहां पर तेजस विमान की स्क्वाड्रन बनेगी। फलोदी एयरबेस 2012 से ऑपरेशनल है, फंक्शनल है। वहां पे जो इस प्रकार का विमान का जो स्क्वाड्रन है वो कार्य कर रहा है। इस एयरबेस पर तेजस विमान जो लड़ाकू विमान है उसकी तैनाती है वो पाकिस्तान के दृष्टिकोण से, अर्थात भारत का जो पाकिस्तान को लेके जो सामरिक रणनीति और सुरक्षा का महत्व है वो भी मजबूत होगा। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में कितने सैन्य हवाई अड्डे हैं। तो राजस्थान में 4 सैन्य हवाई अड्डे हैं, वो है नाल, फलोदी, सूरतगढ़ और उत्तरलाई। ये आपको पता होना चाहिए राजस्थान में कितने सैन्य हवाई अड्डे हैं। राजस्थान में 4 सैन्य हवाई अड्डे हैं, जो कि नाम दे रखा है कि नाल है वो बीकानेर में है, फलोदी जोधपुर में है, सूरतगढ़ और उत्तरलाई। इसके अतिरिक्त एक और फैक्ट दे रखा है कि राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वो है जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा। वो है राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय, यहाँ से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में हमने फलोदी एयरबेस पर तेजस स्क्वाड्रन के साथ साथ राजस्थान के जो 4 सैन्य हवाई अड्डे हैं और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उनके बारे में भी जानकारी ली। प्रश्न संख्या 3 है, 20 अगस्त को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य अभिलेखागार में विश्व स्तरीय म्यूजियम का उद्घाटन किया। ये किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको पता होना चाहिए, जो राज्य अभिलेखागार है वो बीकानेर में है। वहां पे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विश्व स्तरीय म्यूजियम का उद्घाटन किया। ये देखते हैं, राजस्थान के बीकानेर जिले में राज्य अभिलेखागार में विश्व स्तरीय म्यूजियम का निर्माण हो चुका है, जिसमें कि दुर्लभ तथा प्रदेश की कला, संस्कृति, इतिहास तथा पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज है उनको सुरक्षित रखा जाएगा। आप देख सकते हैं ये है निदेशालय राज्य अभिलेखागार राजस्थान, और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। किसका, राजस्थान राज्य अभिलेखागार में विश्व स्तरीय म्यूजियम का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया। ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा की सूचना एवं संचार तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, संस्कृत वाणी मोबाइल ऐप, देववाणी मोबाइल ऐप, वेद विज्ञान मोबाइल ऐप या शिक्षा संकुल मोबाइल ऐप।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है देववाणी मोबाइल ऐप। राजस्थान में संस्कृत की शिक्षा की सूचना और संचार तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए देववाणी मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। राजस्थान के संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने शिक्षा संकुल जयपुर में संस्कृत शिक्षा की सूचना एवं तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य संस्कृत शिक्षण एवं अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान महापुरा, ये भी आपको पता होना चाहिए, राजस्थान संस्कृत शिक्षण एवं अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, महापुरा जयपुर में है, की ओर से एक ऐप तैयार किया गया था जिस ऐप का नाम था शिक्षा देववाणी मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया राजस्थान के संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको देववाणी मोबाइल ऐप के बारे में पता होना चाहिए और राजस्थान राज्य संस्कृत शिक्षण एवं अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, महापुरा जयपुर में स्थित है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। साथ में जो जानकारी वो है कि राजस्थान में जो संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री है वो कौन है, डॉक्टर सुभाष गर्ग। चलिए 5वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड कॉरिडोर बुलेट ट्रेन के रूट में प्रदेश के किन 2 शहरों को शामिल किए जाने की परियोजना पर कार्य करना शुरू कर दिया है? तो कौन से वो राजस्थान के 2 जिले हैं जिनके ऊपर ये कार्य शुरू हो गया है, हाई स्पीड कॉरिडोर बुलेट ट्रेन? ऑप्शंस दे रखे हैं, जोधपुर जयपुर, जयपुर उदयपुर, जोधपुर उदयपुर या फिर उदयपुर अलवर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जयपुर उदयपुर जो कॉरिडोर है वो, इसमें राजस्थान के 2 जो जयपुर और उदयपुर जिले शामिल है हाई स्पीड कॉरिडोर बुलेट ट्रेन में। इस प्रश्न की व्याख्या में देखते हैं, दिल्ली से लेके अहमदाबाद का एक कॉरिडोर है जिसमें कि राजस्थान के जयपुर उदयपुर को सम्मिलित किया गया है। तो व्याख्या में है, दिल्ली से अहमदाबाद रूट में बनाए जाने वाले हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए उदयपुर तथा जयपुर को शामिल किया गया है, जिस हेतु तैयारी चल रही है। और जो हाई स्पीड कॉरिडोर है बुलेट ट्रेन का वो दिल्ली और अहमदाबाद के बीच में है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 886 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान के 2 जिले बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान रखने होंगे, उदयपुर और जयपुर को बुलेट ट्रेन हाई स्पीड कॉरिडोर में सम्मिलित किए जाने की तैयारी चल रही है। प्रश्न संख्या 6 है, पंडित जसराज का निधन 17 अगस्त 2020 को अमेरिका में हो गया, वे किसके लिए जाने जाते हैं? बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, तो ये हैं श्री पंडित जसराज, जिनका किस क्षेत्र से संबंध है? तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, वैसे तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ऑप्शंस की। शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय गायन, चित्रकार, लेखक या फिर निर्माता निर्देशक। तो आपको पता होना चाहिए पंडित जसराज का संबंध है वो शास्त्रीय गायन शास्त्रीय संगीत से है। अब इस प्रश्न की व्याख्या में देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं। पंडित जसराज को नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपको पता है भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है पद्म विभूषण, उसके बाद में है पद्म भूषण। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। तो पद्म विभूषण से सम्मानित थे पंडित जसराज, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक थे, जिनका जन्म 1930 में हरियाणा राज्य के हिसार जिले में हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होता, हरियाणा राज्य से इनका संबंध है, पैतृक जो इनका स्थान है वो हरियाणा है। पंडित जसराज शास्त्रीय गायन के मेवाती घराने से, ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बार पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो शास्त्रीय गायन के जो अलग अलग घराने होते हैं, तो पंडित जसराज का जो घराना था वो कौन सा था, मेवाती घराना था, ये आपको पता होना चाहिए। तो शास्त्रीय गायन के मेवाती घराने से उनका संबंध रहा है। विश्व के 7 महाद्वीपों में, ये देखिए, विश्व के 7 महाद्वीपों में अपना जो शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करने वाले पहले भारतीय कौन थे, पंडित जसराज। इसके साथ में पंडित जसराज को एक सम्मान दिया गया, पंडित जसराज के सम्मान में एक अंतरिक्ष उपग्रह का नाम भी रखा गया पंडित जसराज। अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसने पंडित जसराज को सम्मान देने के लिए एक उपग्रह का नाम पंडित जसराज के नाम पे रखा। तो इस प्रश्न में हमने देखा पंडित जसराज, उनको जो नागरिक सम्मान था वो पद्म विभूषण से सम्मानित थे। हरियाणा में 1930 में उनका जन्म हुआ था, अमेरिका में उनका 17 अगस्त को निधन हो गया। शास्त्रीय संगीत से थे, शास्त्रीय संगीत के मेवाती घराने से उनका संबंध था। विश्व के 7 महाद्वीप हैं, विश्व में 7 महाद्वीपों में उन्होंने अपना शास्त्रीय गायन प्रस्तुत किया, और ऐसा करने वाले विश्व के भारत के एकमात्र जो है वो व्यक्ति थे। इसके अतिरिक्त आपको एक और फैक्ट बताते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पे भी उन्होंने अपना शास्त्रीय गायन प्रस्तुत किया। दक्षिणी ध्रुव जो एक बिल्कुल बर्फीला क्षेत्र है, वहां पे भी उन्होंने अपना शास्त्रीय गायन प्रस्तुत किया था। तो बहुत ही महान पर्सनैलिटी थे, महान व्यक्तित्व थे पंडित जसराज, जिनका निधन हो गया। इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आपको एक सामान्य जानकारी होने के साथ साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इस
प्रकार के प्रश्नों को याद रखना अति आवश्यक है। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा विजन आरएस यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, इसके साथ में सामान्य अध्ययन, ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज, इस प्रकार की जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी वीडियोज हैं वो आपको उपलब्ध होते रहते हैं। तो आपको इन वीडियोज को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना वायरस डिजीज 19 अर्थात कोविड 19 में लॉकडाउन की स्थिति के बाद उत्पन्न बेरोजगारी की जो समस्या है, आपको पता है कि कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन हुआ कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए, उसके बाद में क्या हुआ कि वायरस को तो कुछ हद तक हमने कंट्रोल किया, लेकिन उसके साथ साथ बेरोजगारी की समस्या काफी उत्पन्न हो गई। प्रवासी मजदूर जो बाहर अपने पैतृक जो जगह से बाहर काम करते थे, वापस वो अपनी जगह पे आए, तो बेरोजगारी की समस्या निश्चित रूप से उत्पन्न होनी थी। तो कोरोना वायरस के चक्कर में जो लॉकडाउन की स्थिति से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई, तो आपको पता है इसमें मनरेगा एक काफी महत्वपूर्ण कारगर साबित हुआ। तो इस दौरान राजस्थान में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाने का कौन सा स्थान रहा? देखिए, इस प्रश्न में सिंपल सी बात ये पूछी गई कि लॉकडाउन में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हुई और राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा जो मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाने के। ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान का तीसरा स्थान रहा लॉकडाउन की स्थिति में उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या के तहत मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाने में। इस प्रश्न की व्याख्या देखोगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। लॉकडाउन में राजस्थान ने 59% पात्र लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया। ये देखिए, राजस्थान ने 59% जो पात्र जो लोग थे जो मनरेगा के तहत काम करने के योग्य थे, उनको रोजगार उपलब्ध करवाया, चाहे वो प्रवासी हो या फिर स्थानीय हो। इसके पहला स्थान आया वो था छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ ने 70% पात्र लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया। और दूसरा स्थान है वो है उत्तराखंड का, जिसने 65% लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया। तो आपको ध्यान रखना होगा, राजस्थान का तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान में जो ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान ने 59% लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया। छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है, छत्तीसगढ़ ने 70% लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया। इसके साथ दूसरा स्थान है वो है उत्तराखंड का। और ये जो रिपोर्ट है, ये एक प्रमुख शोध संस्थान जिसका नाम है सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने जारी की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन वैसे तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन इस प्रकार के जो प्रश्नों से है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा टेंडेंसी होती है इस प्रकार के टॉपिक से। प्रश्न संख्या 8 है, प्रदेश में नई उच्च शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति जो बनाई गई थी, उस समिति दल का संयोजक किन्हें बनाया गया? तो इस प्रश्न का आपको उत्तर ध्यान रखना होगा, रुचि शर्मा को इस समिति का संयोजक बनाया गया। प्रश्न संख्या 9 है, कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस स्थान पर राज्य का पहला सौर ऊर्जा पंप लगाया गया? तो देखिए, इसमें पहले की बात आई है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो राजस्थान का जो पहला जो सौर पंप लगाया गया, तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, कोलायत, पोखरण, कपरियावास और शाहपुरा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है जयपुर का कपरियावास, जहां पे कि राज्य का पहला सौर ऊर्जा पंप लगाया गया। केंद्र सरकार ने जो कुसुम योजना की शुरुआत है वो 2019 में की। इस योजना के उद्देश्यों में देखते हैं कि जो डीजल पंप सेट है उसकी जगह सोलर पंप सेट को लगाना। इससे क्या हुआ, किसानों के ऊपर जो अनावश्यक रूप से आर्थिक जो बोझ पड़ता है डीजल का, तो उसको दूर करना और सोलर पंप सेट से ही किसानों की आजीविका को बढ़ाना था। इस योजना में आपको ध्यान रखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है 60% इस योजना का जो व्यय है वो केंद्र सरकार करेगी, 10% है वो किसान करेगा और 90% जो संबंधित बैंक है वो इसका हिस्सा लेगा। अर्थात 90%, अर्थात 60 केंद्र सरकार की और 30 बैंक की। इस प्रकार 90% जो सब्सिडी है किसान को दी जाएगी। किसान को इस योजना का जो भार है वो सिर्फ 10%, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के जयपुर के कालाडेरा के कपरियावास में 7.5 जो हॉर्स पावर है उसका सोलर पंप सेट लगाया गया। ये थी कुसुम योजना, जिसके बारे में समस्त पहलुओं की चर्चा हमने की। ध्यान रखना होगा, केंद्र सरकार की योजना है जो कि डीजल पंप सेट की जगह सोलर पंप सेट। इसमें 90% किसानों को सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें 60% केंद्र का हिस्सा होगा, 30% संबंधित बैंक का और 10% भार है वो किसान पे रहेगा। प्रश्न संख्या 10 है, राजस्थान में पहली बार सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स जिन्हें राष्ट्रपति का गैलेंट्री अवार्ड या मेडल दिया जा रहा है। ऑप्शंस में आपके सामने राजेश गुज्जर, राधा किशन शर्मा, महेंद्र सेवदा या फिर राम सिंह परिहार। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है महेंद्र सेवदा को इस बार राष्ट्रपति का वॉलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा सिविल डिफेंस के
मेडल के रूप में। राजस्थान में पहली बार, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, राजस्थान में पहली बार किसी व्यक्ति को सिविल डिफेंस का ये पदक दिया जा रहा है। देखते हैं प्रश्न संख्या 11 जो कि संबंधित है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अवार्ड से। केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए राजस्थान के किन 2 जिलों का चयन किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है राजस्थान के जोधपुर और डूंगरपुर, अर्थात ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। उनको स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए चयन किया गया है, जो कि रिपोर्ट आ चुकी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जोधपुर को 5 लाख की आबादी की श्रेणी में तथा डूंगरपुर को 1 लाख की आबादी की श्रेणी वाले शहरों में शामिल करके चयन किया गया है। आपको बता दें स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में एकमात्र जयपुर टॉप 100 में अपनी जगह बना पाया था। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी हो चुकी है, जिसमें कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए प्रश्न पूछ रहा हूं। इसके बाद में जो राजस्थान से संबंधित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की जो रिपोर्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे। आप बताइए मुझे कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश के किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कि लगातार, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगातार 4 सालों से वो पहले स्थान पर है। तो आप मुझे बताइए कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश का कौन सा शहर टॉप स्थान पे है? प्रश्न संख्या 12 है। देखते हैं राजस्थान सरकार ने किस अभ्यारण्य को चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइगर रिजर्व से संबंधित इस बार या फिर पिछले कुछ वर्षों से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। तो आपको राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किए जाने वाले अभ्यारण्य का नाम बताना है। काफी आसान है, ऑप्शंस में देख के आप बिल्कुल बता सकते हो। सरिस्का केवलादेव जो कि टाइगर नहीं है, घना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, नाहरगढ़ या फिर रामगढ़ विषधारी। तो आपने इस प्रश्न का सही ऑप्शन सोच लिया होगा। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को राजस्थान सरकार चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का निर्णय ले रही है, प्रस्तावित है। तो देखते हैं राजस्थान में जो 4 बाघ परियोजनाएं हैं। प्रथम बाघ परियोजना थी 1973 रणथंभौर बाघ परियोजना। द्वितीय परियोजना थी 1978 सरिस्का जो कि अलवर बाघ परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। तृतीय जो मुकुंदरा हिल्स 2013 में उसको बाघ परियोजना घोषित किया, कोटा में है। और जो चतुर्थ है वो प्रस्तावित है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जिसको जिसको जो बूंदी में है, इसको राजस्थान सरकार ने चतुर्थ बाघ परियोजना के रूप में प्रस्तावित कर रखा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन चारों के बारे में, इनका नाम, इनकी जो स्थापना जो वर्ष है उसके बारे में, और ये कहाँ पे है इनका भी आपको पता होना चाहिए। देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जो 15 अगस्त पे जो भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पे अपना जो संबोधन करते हैं, उस संबोधन में प्रधानमंत्री ने जैसे 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लाल किले से संबोधन किया एक हेल्थ मिशन का ऐलान किया। उसका आपको नाम बताना है कि इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पे मोदी केयर मिशन, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन या फिर रूरल हेल्थ मिशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का। आप देख सकते हो इस फोटो के माध्यम से, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का प्रधानमंत्री ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से ऐलान किया। एक प्रकार का हेल्थ मिशन है जिसकी व्याख्या में हम चर्चा करते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, केंद्र सरकार ने इस हेल्थ मिशन के लिए 470 करोड़ रुपए की फंड की मंजूरी दी है। अब देखते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है क्या। इसमें सरकार ने एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने का ऐलान किया है, जिसमें हर भारतीय नागरिक की एक अलग हेल्थ आईडी और डिजिटलाइजेशन हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये, जिसका ऐलान केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने किया। 470 करोड़ रुपए की फंड की मंजूरी भी इसके लिए दे दी गई है। तो आपको ध्यान रखना होगा इसके बारे में। इसके साथ में आपके परीक्षाओं से संबंधित, समस्त प्रकार की परीक्षाओं से संबंधित टेस्ट सीरीज है, वो विजन लर्निंग ऐप जल्दी आने वाला है। हमारी विजन टीम इसके ऊपर काम कर रही है, जो कि आपको समस्त प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज का आपको फ्री में आयोजन करवाया जाएगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यूट्यूब चैनल। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले समस्त वीडियोस की अपडेट तुरंत मिले। आप अपने दोस्तों को भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।